राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। दस हरा दस को हरा, जब फिर दिवाली आ गई, मिट गया घट का अंधेरा और उजाली आ गई। 10 हमारी इंद्रियाँ पाई हैं उस पर विजय, जीत कर अंतर में सूरत भोली भाली आ गई। तीसरे दिल के सहस दल के कमल के विकसते, देख ले सुख की अवस्था मन की माली आ गई। खिल गए अंतर कमल और फूट निकली उनकी बास, प्रेम की रस की तरावट डाली डाली आ गई। लाल गुरु का रूप है त्रिकूट के स्थान पर, देख से लाली चला आँखों में लाली आ गई। टूट गढ़ लंका करज रावण का भय जाता रहा, अब तो रमता राम के चित में निहाली रह गई। ज्योत जगमग हो रही है, राज है प्रकाश का, कौन कहता है अविद्या काली काली आ गई। संत मत की इस दिवाली को कोई जानेगा क्या, घट में सूरज चांद तारों की उजाली आ गई। राधा स्वामी ने दिया हमको दिवाली का पता, घट में भक्ति आप सुख की देने वाली आ गई। राधा स्वामी ने दिया हमको दिवाली का पता, घट में भक्ति आप सुख की देने वाली आ गई। 10 हरा 10 को हरा, जब फिर दिवाली आ गई, मिट गया घट का अंधेरा और उजाली आ गई। इस शब्द में दादा दयाल जी महाराज फरमा रहे हैं, 10 इंद्रियों पर विजय पाने की त्योहार, वो दशहरा विजयदशमी के बाद दिवाली आई। दिवाली क्या? दियाओं का पंक्ति, दियाओं का, दीपावली का अर्थ दीपा प्लस आवली, दीपावली। ये जो है दियाओं को जलाना, अंधकार को मिटाना दिवाली है। और ये दिवाली जब राम जी जीत कर आए, अयोध्या पर आए, श्री राम प्रभु के स्वागत करते हुए अयोध्या के जन दिवाली मना लिए, घर घर में दिया जलाए और खुशियाँ मनाई। और इसका मूल क्या है, उसका रीज़न क्या है? ये असत पर सत का विजय, ये अंधकार के ऊपर प्रकाश का विजय दिवाली है। वेद क्या कहती है? असतो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतंगमया। असत के हे प्रभु, प्रभु से प्रार्थना है, वो मालिक से प्रार्थना है, हे प्रभु असत से हमें सत की ओर ले जाइए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, और मृत्यु से अमृत के ओर ले जाइए, अमृत के ओर ले जाएं। ये इंसान का प्रार्थना है। ये दिवाली के समय क्या होता है? ये आत्मा प्रकाश का त्योहार को, दिवाली को क्या होता है, 3 स्तरों में हम दिवाली मना लेते हैं। 3 स्तरों में होता है। कैसा? एक स्थूल शरीर है जो इंद्रियां और मन वाले, सूक्ष्म शरीर
मन चित बुद्धि अहंकार त्रिगुण प्रकृति निरंजन पुरुष का ये 9 इंद्रियों वाला सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। कैसा ये सदा दिवाली संत घर बोलते, संत का जो है हमेशा दिवाली रहता, संत के अंदर जो है सदा दिवाली यानी हमेशा प्रकाश जाज्वल्यमान प्रकाश होते ही रहते संत के मस्तिष्क में, संत के भीतर। ये भीतर का प्रकाश के लिए जिक्र कर रहे हैं महाराज जी। और स्थूल शरीर का दिवाली हम कैसा मनाते, दिवाली आ रहे तो घर को कलर रंग डालते, घर धो लेते, साफ़ कर लेते, कहीं भी धूल नहीं जमा हो ऐसा साफ़ कर लेते, अच्छे कपड़े पहन लेते और शरीर को भी साफ नया कपड़े पहनाते। ये जो है स्थूल शरीर का साफ करना है, शुभ्रता करना है बाह्य शरीर का। ये जो है ये हर एक घर में ज्ञान के प्रकाश, प्रेम प्रकाश, भक्ति प्रकाश फैलना है। कैसा फैलना है? ये स्थूल शरीर का जो है हम क्या करते का सभी चीज़ों को साफ़ कर रहे हैं, साबुन से धो के साफ़ कर रहे हैं, शरीर को धो रहे, कपड़े धो रहे, घर धो रहे, हो रहा है। फिर कभी हम मन के बारे में हम क्या मन के बारे में सोचे हैं? क्या मन में क्या हो रहा है? सूक्ष्म शरीर का ये जो है मन है, ये मन के साफ करने के लिए क्या हम कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। मालिक को, वो परमात्मा को, ये पवित्र जो मन पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, निश्चल है, निष्कपट है, निश्चल है, सरल हृदय जिसकी है, वैसे भक्त परमात्मा को पसंद है। मन मैला है लेकिन ऊपर जो है पूरा गहना पहन लिए, जवाहरात पहन लिए, रेशम कपड़े पहन लिए, साफ बहुत सारे प्रदर्शन करे, वो परमात्मा को पसंद है। परमात्मा को क्या चाहिए? अच्छा हृदय होना चाहिए। उन्हें ये कपड़े या अच्छा शरीर नहीं चाहिए, अच्छा मन, जिसका मन पवित्र है, निश्चल है, निर्मल है, सरल है, वो मन जो है मालिक को पसंद आएगा। वो गंदा कपड़ा क्यों ना हो, जो भक्त पहना है उनका मन साफ रहे तो ऊपर की चीज़ कैसा भी हो, परमात्मा कदर नहीं, उसके बारे में सोचते नहीं। केवल अच्छे हृदय होना परमात्मा के लिए। हमारे मन जो है, ये मन के मैल क्या है? मन में जो है आज नहीं, जन्म जन्मों से मन में मैल भर रहा है और दिन ब दिन वो मैल हम जमा कर रहे हैं, उसको धुला रहे हैं नहीं। मन का मैल क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, घमंड, ये सब जो है मन का मैल है। इसको धोना ज़रूरी है। वो अगर वो सब गंदगी रहा तो ये मालिक को पसंद नहीं आता। फिर वो मैल कैसा धुल जाए? उसका धोने के लिए साबुन कहाँ है? वो कौन धोएगा? ये मन के मैल जो है इसे कौन धोएगा? ये मन को मैल को धोने वाली चीज़ साबुन जो है सत्संग है। वो साबुन कहाँ है? वो सत्संग कहाँ है? सद्गुरु के पास है। सद्गुरु सत्संग में ज्ञान रूपी साबुन से हमारे मन को धो देते हैं। हमारे मन में जो भी मैल जमा हुआ है उसे धो कर साफ करते हैं। धोबियाँ प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए,
जो चूनर धुलाए। जन्म जन्म की मैली चुनरिया देखत जिया घबराए, लीजो चूनर धुलाए। ये जन्म जन्मों से हमारा मन के ऊपर जो मैल जमा हुआ है, इसको साफ करना ज़रूरी है। इसलिए सत्संग के लिए जाना है और सद्गुरु के सांगत्य में और बैठना है। सत्संग में हम सुनना है उनका प्रवचन, जो भी है सद्गुरु हमें अपने वचनों से हमें ज्ञान दे रहे हैं, उसे हम पाना है, आत्मसात करना है। और ये जो है सद्गुरु खोजो रे भाई, जग में दुर्लभ रतन यही कहते हैं संत महात्मा। इसलिए संतों के संगत में जाना है, सत्संग सुनना है। हमारे मन में जो जन्म जन्मों से मैल जमा हुआ है, इसे हम साफ करना है। और कारण शरीर में भी और एक दीपावली है। कारण शरीर में हम तो वो कारण शरीर का दीपावली क्या है? आदमी, हम जो है मानव, रहने के लिए मकान चाहिए। हम रहने के लिए, इंसान रहने के लिए मकान चाहिए। इंसान रहने के लिए मकान चाहिए, लेकिन मकान के लिए इंसान नहीं। मकान खाली है बोलकर इंसान नहीं आता। इंसान के लिए, इंसान को रहने के लिए एक मकान चाहिए। वैसे ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इंसान को, ये आत्मा को ये मानव शरीर दिए, छोला दिए, शरीर दिए। शरीर रूपी मकान में आत्मा रूपी इंसान रहता है। और 100 बरस के लिए ब्रह्मा जी आत्मा को, इस शरीर को दिया है। अब दूसरे दुनिया में तो मकान अगर कोई दिया तो किराए पे दिया तो किराया ले लेता इंसान से, लेकिन ब्रह्मा जी आत्मा से किराया नहीं मांग रहा है, नहीं ले रहा है, दे दिया। फिर जो है यहाँ पर रह के, क्योंकि ब्रह्मा दयालु है, वो दे दिया। हम क्या करते, मकान को साफ सुथरा रखते, धो देते, रंग डालते, सब साफ करके रखते, लेकिन उसमें जो ईश्वरीय अंश है, जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं ना, ईश्वर अंश है, ये भगवान का अंश है, मालिक के कुल के अंश है। कौन? ये आत्मा सूरत प्राण जो है भगवान के अंश है। ये जो है ये मन, ये शरीर में रह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? शरीर को साफ रख रहे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। इसमें और इसको और भी खूबसूरत सजाना चाहिए। और आत्मा को कैसे सजाना, आत्मा को खूबसूरत कैसे करना, इसको सत्संग ही एक ही दवाई है। इसको साफ करने के लिए ये सत्संग, सतनाम, सद्गुरु, सत्संग में जाना है, सद्गुरु का उपदेश सुनना है। सद्गुरु क्या करते हैं? सतनाम हमें देते हैं। सतनाम, इससे क्या हमें क्या फ़ायदा है? सत्संग से क्या फ़ायदा है? ये मन के ऊपर जो भी धूली जमा हुई है, जन्म जन्मों से धूल है, ये धूल धुल जाएगी। इसलिए मन की तरंग बांध लो, बस हो गया भजन, कहते हैं कबीर साहब। मन की तरंग हर क्षण छलांग मारते रहते, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए दवाई, इसके लिए उपाय कौन देते हैं? केवल सद्गुरु अपने सत्संग में हमारे मन के धूल को धो देते हैं। और इसको कैसे कंट्रोल करना, ये इसमें बुरे ख्याल नहीं आने देने का उसूल बताते हैं, उपाय बताते हैं। कैसा ये मन को साफ कैसा रखें, ये मन में बुरी ख्यालात नहीं आना चाहिए, बुरे विचार नहीं आना चाहिए। क्योंकि जिसमें हमारे मन में अगर जो भी एक विचार आ गया, तो वो विचार को हम जो है अमल करते। एक विचार, बुरा विचार हो या अच्छा विचार, अगर इंसान वो विचार के
साथ चले गया तो वो कर्म बन जाता है, अच्छा है हो या बुरा हो, कर्म बन जाता है। फिर हम उसको दुख सुख में भोगने के लिए आना पड़ता है, भोगने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए मन को साफ रखने के लिए सद्गुरु का ज़रूरत है। और कारण शरीर में जो है ईश्वर का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप जो है वो हमारे कारण शरीर में वो परमात्मा मालिक के कुल, चिदाकाश ब्रह्मांड के मालिक के कुल, वो अनामी पुरुष वो प्रकट हो रहे हैं। कैसा प्रकट हो रहे हैं? नाद रूप में, अनाहद नाद, अखंड ज्योति प्रकाश के रूप में प्रकट हो रहे हैं। उसे हम पाना है। उसे पाने के लिए पहले हम सूक्ष्म शरीर की सफाई कर दिए। कैसा? ये मन में जो भी धूल जम गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये जितना हम कहने का आसान है, करना बहुत मुश्किल है यह रास्ता में। क्या एक मिनट में या एक घंटे में, एक महीने में ये जो है, ये दुर्गुण काम है, क्रोध है, क्या चले जाएगा? कई सालों लगते हैं, कई बरस लगते हैं ये सब धुल जाने के लिए। कहीं अच्छा कर्म करने के, हमारे पिछले जन्मों का अच्छा कर्म है तो वो चुटकी भरने में, ये समय में ये ठीक चले जाता, धुल जाता। लेकिन अगर हमारा पिछला कर्म जो है हमारे पीठ पे हम डाल के आ रहे हैं बुरे कर्म मन के लिए, इसलिए मन जल्दी नहीं पकड़ता। और आचरण सद्गुरु के संग जाते नहीं, गए तो भी ठीक तरह सुनते नहीं, सुने तो भी उसे अमल करते नहीं। अगर हम अमल करें, सद्गुरु की दया हम पर रहे, तो ये हमारा मन का मैल धुल जाएगा और हमारा कारण शरीर में जो भी सद्गुरु ने हमें रास्ता बताए हैं, हमारा मन भीतर जाती है और हमारा मन भीतर का दर्शन करने के लिए, और भीतर जो है मार्ग जो है सूरत शब्द योग, हमारा सूरत ऊपर चढ़ने के लिए सद्गुरु जो मार्ग बताए हैं उसके माध्यम से भीतर जो हो रहा है, जो सत्संग हो रहा है। सत्संग दो किस्म के हैं, बाहरी सत्संग, भीतरी सत्संग। बाहर का सत्संग तो गुरुजी प्रवचन फरमाते हैं, शब्द गाते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। लेकिन भीतर वाला सत्संग जो है हमारा सूरत शब्द से मिलना, आत्मा परमात्मा से मिलना, एक हो जाना, यही अंतर वाली सत्संग है। और वहाँ ये जो प्रकाश है सब परमात्मा का रूप प्रकाश है, परमात्मा का गुण दया है, परमात्मा का रूप प्रकाश है। वो प्रकाश दर्शन करें और ये आत्मा परमात्मा मिलना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तब क्या होगा? ये जन्म मरण से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसके लिए बहुत जन्म लगते हैं। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। चौथे ये सब किसके लिए? जो जिसके पास पात्रता है उसके लिए ये एक बात है। नहीं, अगर नहीं तो हम सत्संग नहीं गए, संगत में नहीं गए, सद्गुरु का कृपा नहीं मिले तो जन्मों लाखों जन्म, करोड़ों जन्म लगते हैं। इसके लिए लंबा रास्ता होता है। तो इसको हम जो है आचरणात्मक जीवन बनाना है। 10 हरा 10 को हरा, जब फिर दिवाली आ गई, मिट गया घट का अंधेरा और उजाली। घट का अंधेरा मिट गया। कैसा, कब मिट गया? घट का अंधेरा मिटा। अंधेरा क्या है? अज्ञान है, मूर्खता है हमारा। हम जो है पाषाण बन के बैठे हैं, हमारा मन कठोर है। ये मन कठोर जब ये मन जो है पिघलता है, ये मन में जो है दया आती है, करुणा आती है, प्रेम आती है, भक्ति भर जाती है, तब उजाला हो सकता है हमारे मन में। इसलिए मिट गया घट का अंधेरा,
जब और उजाली आ गई। घट का अंधेरा मिटना, अज्ञान हमारे अंतर का जो है मिटना, हमारे मन में जो है बुरे ख्यालात है वो मिटना, तब उजाला आता है, तब प्रकाश आता है। 10 हमारी इंद्रियां है, पाई हैं उन पर विजय। इन 10 इंद्रियों पर, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, इसके ऊपर विजय पाना कैसा पा सकते? ये है मन पर। मन की तरंग बांध लो बस हो गया, भजन बोल रहे कबीर साहब। मन की तरंग को बांधना कितना मुश्किल है। 1 मिनट भी ये मन जो है एक जगह टिकता नहीं, ये चंचल है, दौड़ता दौड़ता दौड़ता। ये दौड़ने के तो नींद में हो, सपने में हो, जागते हुए हो, ये मन का ही मन बड़ा दुखदाई है, सुनता नहीं है क्या करूं। जी में आता है सहज में, भव का सागर मैं तरूं। मन बड़ा दुखदाई है, रुकता नहीं है क्या करूं, क्या करूं। भक्त कह रहा है, हम सूरत कह रही है, ये मैं क्या करूं, ये मन जो है टिकता नहीं, ये हमेशा दौड़ता फिरती रहती, चंचल है मन, अति चंचल। तो इसको एकाग्र करने के लिए सद्गुरु की सत्संग आवश्यक है। जीत कर अंतर में सूरत भोली भाली आ गई। सूरत का ही जिक्र है, आत्मा का ही जिक्र है। तीसरे तिल के सहस दल के कमल के विकसते, देख ले सुख की अवस्था, मन की माली आ गई। तीसरे तिल ये जो है हमारा भ्रूमध्य के स्थान, तीसरे तिल वो आज्ञा चक्र कहते हैं। तीसरे तिल के सहस दल के कमल के विकसित, ये सहस दल का स्थान है, सहस दल का स्थान है। यहाँ पे हजारों पंखड़ियाँ वाला फूल खिलता है, मतलब हजारों विचारों का जब ये हमारा मन जो है हजारों संकल्प करती रहती है, ये काबू में आए, ये कंट्रोल में आए। तीसरे तिल के सहस दिल के कमल के विकसते, देख ले सुख की अवस्था, मन की माली आ गई। खिल गए अंतर कमल और फूट निकली उसकी बास, प्रेम की रस की तरावट डाली डाली आ गई। प्रेम के रस के ही बारे में जिक्र कर रहे हैं। अगर प्रेम नहीं रहा तो भीतर का खुलता ही नहीं। हमारा सूरत जो है भीतर स्थूल सूक्ष्म शरीर में प्रवेश पाने के लिए प्रेम चाहिए। अंतर, हमारा मन जो है अंतर, हम अंतर में प्रवेश पाने के लिए प्रेम, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा चाहिए। वही है हमारे हमारे पास जो है कुछ चीज़ खरीदने के लिए ये चाहिए। क्या दुनियादारी चीज़ का खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वैसे ही ये हमारे भीतर प्रवेश होने के लिए, अंतर में प्रवेश पाने के लिए हमारा आज्ञा चक्र के खुलने का रास्ता जो है तीसरा तिल जिसका जिक्र महाराज जी कर रहे हैं, अगर ये खुलना है ये जो तो प्रेम एक ही दवा है, प्रेम ही एक ही कुंजी है। हमारे मन में जो है प्रेम और भक्ति, विश्वास कूट कर भरना चाहिए, हमारे मन में पूरा रहना चाहिए। अगर वहाँ त्रुटि है तो हमारा काम नहीं बनेगा, भीतर प्रवेश हम नहीं पाएंगे। इसलिए वो हमेशा, अगर हमारे मन में प्यास है तो, अगर हमारे मन में तड़प है तो ज़रूर अवश्य सहायता ऊपर से मिलती है। और महाराज जी बोलते ना, परम दयाल जी महाराज, दरवाज़ा खटखटाओ खुलेगा। डिमांड एंड सप्लाई के नारा दिए महाराज जी ने। तो ये जिसका पानी किसके लिए है? जो प्यासा है,
जो उसके लिए, जिसके पास प्यास है उसके लिए पानी। रोटी किसको? जिसके पास भूख है उसके लिए रोटी। ऐसे ही हमारे मन में परमात्मा को पाने के लिए तड़प रहा, विरह रहा, तो कुदरत कोई ना कोई इंतज़ाम कर देती। हम जो है एकांत में बैठना, अंतर में, अपने भीतर में हमारे मालिक से प्रार्थना करना, ये संपूर्ण पूरा पूरा हृदय से जैसा गजेंद्र पुकारता है, उसको जो है मगर मछली पकड़ती है पैर को तो पुकारता है। कैसा पुकारता? जो आप ही मेरे लिए और कोई नहीं है, ऐसा मन से प्रार्थना किया गया वो परमात्मा को पहुंच सकता है। और ऊपर ही वोंटों वाला दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरे हमें शाबाशी देने के लिए या हमारे बड़प्पन बताने के लिए एक्शन करे, नाटकबाजी करे, तो परमात्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आता और भीतर का कुंजी और भीतर का फाटक नहीं खुलेगा। भीतर का फाटक खुलना है तो हम जो है हमें प्रेम में रहना चाहिए। प्रेम किसके प्रति? दुनिया के प्रति नहीं, केवल परमात्मा के प्रति, मालिक के प्रति हमारा भक्ति रहना, प्रेम रहना, विश्वास रहना और दुनियादारी, आकर्षण, मोह नहीं रहना। हम दुनिया के प्रति उदास रहना, हमारे मन में उदासीनता रहना, ये जो है मालिक को पाने के लिए कुछ लक्षण हैं, कुछ यही करेंसी है मालिक को पाने के लिए। प्रेम और भक्ति, विश्वास, मन साफ हो, ये सब रहा तो ही मालिक के पास हम जा सकते हैं। लाल गुरु का रूप है त्रिकूट के स्थान पर, देख से लाली चला आँखों में लाली आ गई। और ये स्थानों के प्रति दाता दयाल जी महाराज ये स्थान स्टेजेस के बारे में इसमें वर्णन कर रहे हैं। और ये जो है हर एक इंसान के तजुर्बा एक जैसा नहीं रहता। हमारा जो है हर एक इंसान के, जो साधक हो जो ना साधक हो, सबके एक जैसा नहीं रहता। सबके तजुर्बा, अनुभव एक जैसा नहीं रहता। एक के लिए दवा, एक बुखार को, खांसी को एक ही दवा नहीं देंगे। जिसका रोग जैसा है उसके ऊपर इलाज देता है डॉक्टर। वैसा ही सद्गुरु भी हमारे तबीयत के ऊपर, हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के ऊपर या हमारे मन के सफाई के ऊपर, हमारे प्रेम और श्रद्धा, भक्ति, विश्वास को देखकर, पहचान कर उसके हिसाब से हमें सूचन करते हैं, हमें रास्ता बताते हैं, हमें भीतर ले जाते हैं। सबके लिए एक दवाई नहीं है। महाराज जी का, परम दयाल जी महाराज की माता जी थी, भागवती माता जी को नाम दिए, लेकिन जपने के लिए उसका माता जी को कहा तुम्हारे तो ये फ़कीर के संगत में तू रहती, तुम्हारा बन जाएगा बात। और भाई है सुरेंद्रनाथ, परम दयाल जी महाराज के भाई थे सुरेंद्रनाथ राय, सुरेंद्रनाथ महाराज, उनको क्या आदेश दिए? उनको नामदान पूछने से दिए, नामदान दिए, लेकिन तुम्हारे लिए नाम जपना नहीं, तुम्हारे लिए वर्क मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स वर्क। तुम जो है 16 घंटे काम करो, फिर बाकी का समय आराम करने के लिए, दुनियादारी काम करने के लिए। तो पूरा मालिक के ऊपर, अपने गुरु दाता दयाल जी महाराज के ऊपर विश्वास किए। वैसे ही उन लोगों का उन्होंने वही काम करते रहे। ऐसे ही हर एक के लिए एक ही नहीं रहता। अब बता रहे हैं महाराज जी खुद की अपनी अवस्था जो वास्तव में थी वो बता रहे हैं। क्या है? लाल गुरु का रूप है त्रिकुट के स्थान पर गुरु का रूप के बारे में जिक्र कर रहे हैं। लाल गुरु का रूप है, देख से लाली चला आँखों में लाली आ गई, टूटा गढ़ लंका करज रावण का भय जाता रहा। ये त्रिकुट पर्वत ही रावण का
लंका कहते हैं। अब तो रमता राम के चित में निहाली, रह गई ज्योत जगमग हो रही है, राज है प्रकाश का। जगमग 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 ज्योत, जो प्रकाश का झील है प्रकाश। उसके बाद शून्य महाशून्य, ये सब जो है प्रकाश का झील होता है। महाअंधेरा, एक स्थान पर महाअंधेर रहता है और उसके बाद में महाप्रकाश होता है, प्रकाश के झील होता है। और वो सूरज जो है उस प्रकाश के झील में नहाते हुए और ऊपर चढ़ती। कौन कहता है अविद्या काली काली आ गई, संत मत की इस दिवाली को कोई जानेगा क्या। ये संत मत की दिवाली सदा कैसा होता संत मत की दिवाली? प्रकाश प्रकाश प्रकाशमय प्रकाशमय। आनंदराव जी महाराज कहते थे, साधन से उठने के बाद आंख खोलो तो दरवाज़ा नहीं दिखता, खिड़की कहाँ है, दीवार कहाँ है, ये सब मुझे नहीं दिखता। उतना आंखों में प्रकाश भर जाता। थोड़ी देर तक मैं आंख खोल के भी कुछ भी नहीं देख सकता। साधन के बाद कुछ देर ऐसे ही खामोश बैठ के रहता। जब हमारे मन नीचे आता है तब ये सब दुनिया की चीज़ दिखती बोलकर कहते थे आनंदराव जी महाराज। मतलब ये जो है ये अपना अपना श्रद्धा है, अपना अपना कर्म है, अपना अपने ऊपर जो गुरु की दया है, गुरु की दया से ये सब चमत्कार घटते रहते हैं। संत मत की इस दिवाली को कोई जानेगा क्या। किसको समझ में आता है संत मत की दिवाली? किसको समझ में आता है? हम समझे भी समझ नहीं सकते, क्योंकि सुन के हम एक्सपेक्ट कर सकते ऐसा होगा समझते, लेकिन जब तक हम हमारे भीतर नहीं जाते, हम दर्शन नहीं करते, हमारे प्रकाशमय नहीं होता हमारा मन जो है, हमारा माथा मस्तिष्क अंतर भीतर, जब तक हम नहीं समझ सकते। सुनते लेकिन समझ नहीं सकते। क्यों? जो भी हमारे अनुभव में आना चाहिए। अनुभव घट में सूरज चांद तारों की उजाली आ गई। घट में महाराज जी फरमा रहे हैं, उनके अनुभव बता रहे हैं। घट में मेरा मस्तिष्क में मेरे अंतर जो है क्या हो रहा है? सूरज चांद सूर्य चंद्र तारों की उजाली आ गई। ये क्या मामूली आदमी कह सकते हैं? सिर्फ संत महात्मा ही कर सकते हैं, कह सकते हैं, अपना अनुभव बता सकते हैं। ये महाराज दाता दयाल जी का अनुभव है। हम सुन के हमारे मुंह में पानी आता रहे, हमें भी ऐसे दर्शन हुआ तो कितना अच्छा होता, हमारा जन्म धन्य हो जाता। लेकिन मालिक जाने कब मिलेगा। राधा स्वामी ने, उनकी दया है, हमें जो भी मिल रहा है, जो भी मिला है, जो भी मिल चुका है, ये सब उनकी दया है। और एक हमारा कर्म है, एक जो है हमारा कर्म है। हमारा तड़प या प्यास के ऊपर ही मालिक जो कुछ देता है देना है, जो कुछ देना है देता है मालिक। लेकिन हम जो है, हम फल नहीं मांगना चाहिए। ये चाहिए हम जो है पूरा सारी दुनिया के चीज़ों के बारे में मांगते रहते। गुरु के पास जाते, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं। ये सब जो है हमारे कर्म के हिसाब के साथ, हाँ, कर्म के साथ जो होना है होते रहता, आते रहते। लेकिन हम सद्गुरु के पास गए तो क्या मांगना? हे प्रभु आप ही मुझे मिल जाए। भगवान को ही मांगना चाहिए, हे प्रभु आप मेरे हो जाओ या मुझे आपका बना लो। जैसा कबीर साहब कहते हैं ना, वैसा कहना चाहिए। राधा स्वामी ने दिया हमको दिवाली का बता, घट में भक्ति अब आप सुख की देने वाली आ गई। ये आप हमारे सुख देने वाली कौन सा है? घट के भक्ति ही बोल रहे हैं महाराज जी। घट में भक्ति आप सुख की देने वाली आ गई। राधा स्वामी सद्गुरु ने हमें दिवाली का पता बता दिया। दिवाली कहाँ है, कैसा है? हमारे कारण शरीर में जो प्रकाश, सूरज चांद तारों का प्रकाश हम में प्रकट होना,
तो तब उजाले हमारा घट जो है उजाले प्रकाशमय हो जाता है। वो ही है असली दिवाली। असली दिवाली आत्मा परमात्मा में मेल होना, हमारा सूरत शब्द में मिल जाना ही असली दिवाली है। सबको राधा स्वामी।